बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद एंड वेलकम टू द शो। यही साथ साथ आप लोग कैसे हैं, आपकी फ़ीडबैक का ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया। जितनी भी आप फ़ीडबैक देते हैं, और ज़ाहिर है कि जब तक आप पसंद करते रहेंगे तब तक हमें भी मोटिवेशन मिलती रहेगी, क्योंकि आपसे ही तो हम सब हैं। अच्छा, आज का मेन्यू ज़ाहिर है आपको इसका इंतज़ार होगा, लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि आज का जो हमारा मेन्यू है बहुत ही मज़ेदार। एक तो देसी में है, और दूसरा ये कि जिसको कहते हैं ना कि एक टिपिकल देसी फूड, जिसमें भरपूर एक तो आपके इसमें नट्स भी जाएंगे, दूसरा इसमें वेजिटेबल्स तो जाएंगी। इसकी ग्रेवी बहुत थिक है। अगर इसका ओरिजिन देखें तो इसको हम मुगलाई कुज़ीन में भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कैश्यूनट पेस्ट ऐड करेंगे, जो कि आज का हमारा मेन्यू में ग्रेवी वाला मेन कोर्स है। उसका मेन्यू मैं आपको डिस्कस करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हैदराबादी, और साथ में बनाएंगे कंपाउंड सैलड। वैसे तो अगर आप इसको कहें तो हम इसको थोड़ा सा बताएंगे इसको किस तरीके से बना रहे हैं। दूसरा हमारी जो थर्ड रेसिपी वो है पोटैटो डम्पलिंग। बहुत मज़े की रेसिपी। आपने इसकी मैं बताऊंगी वेरिएशंस बहुत किस्म की होती है, और आपको एक बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया मिलेगा अगर आप इसको जैसे कि एज एपेटाइज़र घर में बनाएं, तो ये बहुत एक बिल्कुल डिफरेंट सी चीज़ बनेगी, और बच्चों को बल्कि सभी एज ग्रुप के लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि चिकन हैदराबादी हम इसको कैसे बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताती चलूँ कि ब्रेक के बाद सामने खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, अपने कॉल्स करनी है, अपने सवालात पूछने हैं, और इसके साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। ये भी बताइए कि आपको क्या मज़ीद और सीखना है, आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, जो चीज़ें आप ट्राई कर रहे हैं क्या आप उसको सही तरह बना पा रहे हैं। ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, इसके लिए जो हमें चिकन हैदराबादी के लिए चिकन चाहिए होगा, उसको हम चिकन, और इसका थोड़ा सा प्रोसीजर डिफरेंट है। इसमें हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, साथ में इसमें हम ऐड करेंगे कैश्यूनट पाउडर एंड कैश्यूनट पेस्ट एंड कैश्यूनट सिंपल पाउडर फॉर्म में आपको मैं दिखा देती हूँ। आपने जिस इसको दरदरा सा जैसे होता है, आप उसको हल्का सा चॉप कर लें, ठीक है। ये इसको आप चॉप कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। उसके साथ जो दूसरा वाला कैश्यूनट बिल्कुल सिंपल है, जिसको हम रोस्टेड करेंगे, वो भी आपको दिखा देती हूँ। वो बिल्कुल इस तरह से हम इसको रोस्ट करेंगे एंड में बिल्कुल गार्निश के तौर पे। और जो दूसरा थर्ड वाला कैश्यूनट्स है, जो हम इसकी पेस्ट इसमें हम ऐड करेंगे, उसको हम क्रीम में मिक्स करके इसमें हम ऐड करेंगे। तो ये इसमें तीन दफ़ा कैश्यूनट हम यूज़ करेंगे, और इसके साथ साथ इसका जो टेस्ट है, जो इसका फ्लेवर है, बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस होगा। इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स चाहेंगे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसको हम इसका जो स्पाइसेस हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा रोस्टेड कर लेते हैं। इसका थोड़ा सा डिफरेंट तरीक़ाकार है। इसमें हम सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, और फिर जो हमारे पास साबुत मसाले हैं, जिसमें सिनेमन है, लौंग है, साथ में इलायची है, सूखा धनिया है। ये बहुत आपने तकरीबन 2 टीस्पून आप ले लें, और इससे ज़्यादा ना लीजिएगा। जस्ट आपने इसको फ्लेवर देना है अनियन एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट में। इसको हम रोस्ट करेंगे, फिर हम चिकन को ऐड कर देंगे, और फिर इसका तमाम जितना भी अरोमा है ना, वो इस चिकन के अंदर आ जाएगा। फिर इसमें हम 1 बाय 1 बाकी की जो स्पाइसेस है, फिर हम वो ऐड करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं ग्रीन, इसमें अनियन ऐड कर लेते हैं। अच्छा, अनियन इसमें ऐड करेंगे। उसके अलावा जो आपको इसमें चीज़ें चाहिए होंगी, इसमें ज़ीरा भी 2 किस्म का जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ। एक होता है शाही ज़ीरा, जो कि ख़ास तौर पे कुन्ना में ऐड होता है, या फिर हम इसमें पाए बनाएं उसमें ऐड करते हैं। और जो ज़ीरा जिसको हम आम तौर पे रायता भी बनाते हैं, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, ये है ज़ीरा, थोड़ा सा इसकी थोड़ी सी फॉर्म बड़ी है, और ये है शाही ज़ीरा, जो बिल्कुल बारीक सा होता है, और जो कि इसकी जो खुशबू और जिसका अरोमा है बहुत ज़बरदस्त है। और अगर आप कहें तो हमारे घरों में इसको ज़ीरी के नाम से भी जाना जाता है, कि ज़ीरी ऐड करेंगे या ज़ीरा। तो ज़ीरी छोटी साइज़ की होती है, और ज़ीरा बड़ा होता है। और ज़ीरी का जो कलर वो ब्लैक कलर में होता है, और बाकी जो क्यूमन रहता है वो थोड़ा सा सफ़ेद कलर में होता है। तो हम इसको ऐड करेंगे दोनों को। एक में हम इसको बिल्कुल एंड में एज ए गार्निश के तौर पे यूज़ करेंगे, और दूसरा हम इसको यूज़ करेंगे जब इसको हम पकाएंगे। आप इसका पाउडर भी यूज़ करें, लेकिन जो अरोमा इस ज़ीरी का होगा वो सिनेमन पाउडर का, ये सिनेमन का या इसका ज़ीरे का या क्यूमन पाउडर का नहीं होगा। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमारे साबुत स्पाइसेस थे, हम वो भी इसमें ऐड कर देते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरी, जिसकी बहुत ज़बरदस्त खुशबू। और जब आप इसमें चिकन ऐड करेंगे, तो जिन लोगों को लगता है कि उन्होंने विदाउट स्पाइसेस चीज़ें खानी है, और उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने क्या क्या चीज़ ऐड करनी है, तो उनके लिए बहुत ज़बरदस्त एक है कि वो इसमें ज़ीरी को ऐड कर लें। ये देखें,
अच्छा जी, इसमें हमने ज़ीरी को ऐड कर दिया है। अब इसको हम रोस्टेड करेंगे इसका ज़बरदस्त तरीके से। और आप देखिएगा कि अभी मैंने इस पर कोई चीज़ ऐड नहीं की, लेकिन यहाँ पे यकीन करें कि इसकी खुशबू पूरी तरह से फैल चुकी हुई है। और आमतौर पे जब आप कभी ज़ीरा पुलाव बनाएं तो उसमें भी हल्की सी टीस्पून आप ज़ीरी की ऐड कर दें तो भी बहुत ज़बरदस्त की खुशबू आएगी। इस पर हम आप चिकन को ऐड कर देते हैं साथ ही, ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। अच्छा जी, अब इसके साथ आपको जो मज़ीद चीज़ें हमने इसमें ऐड करनी है वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ। उसमें आप हल्दी सबसे पहले यानी कि टर्मरिक, इसमें हम वो ऐड करेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट, इसके साथ साथ इसमें जाएगा रेड चिली, फिर इसमें क्रश चिली भी ऐड करेंगे, ग्रीन चिली भी ऐड करेंगे, और इसके साथ साथ इसमें जिंजर एंड गार्लिक जो पेस्ट है वो भी जाएगी। इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट आएगी, ग्रीन चिली जाएगी। अच्छा, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि ग्रीन चिली जब भी मैं इसमें डालती हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ, ये बिल्कुल फ़ाइन चॉप में है। ये देख सकते हैं आप इसके आप इसको बिल्कुल फ़ाइन चॉप बारीक करें। ज़ाहिर आपसे अगर नहीं हो रहा तो आप इसको, जैसे कि हमारे यहाँ घरों में पहले इसको हम इसको चॉप कैसे करते थे कि आप इसको अगर ब्लेंडर में डालेंगे तो बहुत ज़्यादा इसको पानी में ज़रा पेस्ट सी बन जाएगी। आप ये होता है कि आप हैंडमेड मिल जाती है, इजीली सी चॉपर टाइप मिल जाता है, तो आप उसमें ऐड करें और उसको अपने हैंड से इसको हल्का सा पीस लेंगे, तो उसमें आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको अगर बना के रख लें तो अगर आपने कोई चटनी वगैरह उस टाइम बनानी है आप उसमें ऐड करके इसको बना सकते हैं। तो इसमें हम ये जो स्पाइसेस हैं ये हम इसमें ऐड करेंगे। जो ग्रीन चिली कटी हुई होती है वो एज ए गार्निश आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका जो फ्लेवर होगा वो चिकन के अंदर बहुत ज़बरदस्त आ जाएगा। और मैं बता रही थी कि जो लोग समझते हैं कि उन्होंने थोड़ा सा चिकन या प्रोटीन्स एंड वेजिटेबल को खाना है तो वो ये कर सकते हैं कि वो इसको अच्छी तरीके से रोस्ट करके इसी तरीके से एज इट इज़ भी खा सकते हैं और अपने साथ भी रख सकते हैं। ये स्पेशली मैं रेसिपी इस तरह से बनाती हूँ कि जो लोग पढ़ रहे हैं और उनको लगता है कि उनको फूड का बहुत मसला है तो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को भी, ताकि आपको प्रोसीजर्स का पता चल जाए। साथ में ग्रीन चिली पेस्ट, ये दें, इसके साथ हम ऐड कर देंगे इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी से इसका देंगे हम फ्लेवर। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली। अब इसमें हमने टमाटो पेस्ट ऐड करनी है, वो भी आपको मैं दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। टमाटो पेस्ट सिंपल टमाटर है जिसको हमने ब्लेंड किया हुआ है। ये देखें टमाटर है, बिल्कुल इसका पल्प है। और जो लोग थोड़ा सा एज ए स्किन के लिए यूज़ करते हैं, कहा जाता है कि टमाटर का पल्प यूज़ करें, तो वो बेसिकली ये पल्प है। जस्ट आपने इसको प्यूरी इसकी बना लें, आपने छिलका इसका उतार लेना है। टमाटर को बड़ी नफासत से आपने बनाना है। आमतौर पे मैं जब भी कोई बनाती हूँ तो मैं उसका छिलका हमेशा उतार देती हूँ। उसका जो पल्प होता है उसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट निकलता है। और वो लोग जो कुकिंग करते हैं उनको लगता है कि टाइम बहुत लगता है, तो वो ये करें कि छिलका इसका उतार के इसको फ्रीज़ कर लिया करें टमाटर को, उसका आप छिलका उतार दिया करें। जैसे आप वो फ्रीजिंग पॉइंट पे हो जाएंगे, जम जाएंगे, फिर आपने कहना है कि आपने एक पैन में उसको पानी गर्म करें, उबलते पानी में उस फ्रीज वाले जो टमाटर है उसको ऐड करें और उसके तकरीबन 1 to 2 मिनट बाद आप उसको बाहर निकाल लें। उसका जो छिलका खुद ब खुद उतर जाएगा, जस्ट लाइक बॉइल्ड एग। और उसके बाद जो उसका रह जाएगा अंदर वाला हिस्सा, आपने उसको चॉप कर लें। आप उसको एज इट इज़ भी ऐड कर देंगे अपनी जो रेसिपीज़ बना रहे हैं, तो उसकी बहुत ज़बरदस्त एक प्यूरी सी बन जाएगी। इसको अब देखिए, इसको हम हल्का सा इसका कलर थोड़ा सा जो हल्दी हमने इसमें ऐड की हुई है, आप देख सकते हैं इसका कलर थोड़ा सा हो रहा है वाइटिश सा, यानी कि चिकन जो सा बन रहा है। इसमें अभी हम ऐड करेंगे ग्रीन चिली और इसके साथ हम इसमें ऐड कर देते हैं टमाटर का पल्प भी। ये मैंने व्यूअर्स आपको थोड़ी जल्दी बता दी है, लेकिन आप जब भी बनाएं तो आप हर प्रोसीजर को थोड़ा सा टाइम दें। यानी कि पहले आप इसको जैसे हमने इसको अनियन इसमें ऐड किए ऑयल में, फिर उसके बाद हमने इसमें गरम मसाला ऐड किया, ज़ीरी ऐड की, चिकन को ऐड कर दिया, फिर आप इसको भूनना अच्छी तरीके से ताकि इसमें अच्छी तरह से इस पर स्पाइसेस का अरोमा आ जाएगा। उसके बाद आपने ये करना है कि जो हमारे बाकी के स्पाइसेस हैं वो आपने उसमें आहिस्ता आहिस्ता ऐड करने हैं। तो व्यूअर्स, जब तक इसको हम यहाँ भूनते हैं, यहाँ पे एक ब्रेक का भी टाइम आ गया और इसका बाकी का जो प्रोसीजर है वो भी इसको कंटिन्यू रखना है। और ब्रेक के बाद सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।
व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चिकन हैदराबादी। और इसके साथ साथ, इससे पहले कि मैं इसको नेक्स्ट प्रोसीजर्स का बताऊं, सबसे पहले हम मिलते हैं सामिया खान से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज तो बड़ी आप ज़बरदस्त, और वो कलर का बड़ा इम्पैक्ट कर रहा है। वो कहते हैं ना, कलर्स आपको बड़ा अच्छा मोटिवेट करते हैं। मैं तो उस कलर को देख के ना बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। कहते हैं ना कि बाहर का रंग सही वाला येलो, वो एक्चुअली पता कलर्स का इतना असर होता है मुनीरा जी। हम तो प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि कलर्स, मैं जब अपने क्लाइंट को सारी रेमेडीज लिख के देती हूँ, उनके गुड लक कलर्स भी लिख के देती हूँ कि आपके ये गुड लक कलर्स हैं। कलर्स का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। देखिए आप अल्लाह ताला के जो बनाए हुए रंग हैं, रेनबो कलर्स जैसे आप कभी देखो, आँख ही को, मुझे तो सबसे ज़्यादा जो इश्क है वो ग्रीन रंग से। ग्रीन, लेकिन आज में येलो कलर बड़ा अच्छा लग रहा है। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स आप कॉल करके ये ज़रूर बताइएगा कि आज सामिया खान का कलर ये कैसा उन पे लग रहा है। और आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज की जो हमारी रेसिपी तो मुझे कहीं किसान घी ना समझ लेना। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन हैदराबादी, जिसमें कैश्यू नट्स यानी कि काजू 3 दफ़ा ऐड करेंगे। इसके अलावा कंपाउंड सैलड यानी कि किडनी बीन्स का सैलड होगा, जिसमें हम चिकन भी ऐड करेंगे। लेमन भी, कंपाउंड सैलड, हाँ, जिसमें आप सॉरी रेड बीन्स, इसकी शक्ल थोड़ी सी किडनीज की तरह होती है ना, इस वजह से। एक और भी हमारा एक फल होता है। आप यकीन करें कि अल्लाह की बनाई नेमतें इतनी खूबसूरत हैं कि जिसको आजकल, जिसका सीज़न आ चुका है सिंघाड़े का, आपने शायद देखा होगा जगह जगह। और सिंघाड़े को जब काटे तो वो दिल की शेप का होता है, बड़ा ही खूबसूरत लगता है। तो ये काला और अंदर से चिट्टा दिल निकल, देख लें, बाहर से काला, अंदर से चिट्टा दिल। और जो थर्ड रेसिपी हमारी वो है पोटैटो डम्पलिंग। वो बड़ी ज़बरदस्त है। वाह, पोटैटोज हैं आज, है ना। मेरे मोटापे को तो मेरी आज समझ में आ जाएगा, हमें पोटैटो बेबी बहुत ज़बरदस्त है। आज की हमारी थर्ड रेसिपी भी, आपने नरगिसी कोफ्ते खाए होंगे, आपने क्या कहते हैं उसकी बहुत सी वेरिएशंस खाई होंगी, आपने आलू अंडा खाया होगा जिसमें आप चुबा के मरी में जाएं। तो आज आपको डम्पलिंग्स खिलाएंगे। यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीरा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं साइमा बात कर रही हूँ जर्मनी से। जी साइमा, कैसी हैं? प्रोग्राम देख रही हैं ना? जी बिल्कुल देख रही हूँ जी। आपकी वो जो देसी रेसिपीज होती हैं, ज़बरदस्त होती हैं, स्पेशली स्पीच जो है उसको मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बस इस तरह फॉलो करती रहिए। और ये भी बताइए क्या कहना चाहेंगी? जी आज आपने वो सामिया जी की वो पहले रंग के कलर की इतनी खूबसूरत तारीफ कर दी है दोनों ने ही मिलके कि वाकई वो आज बाहर सी लग रही है। हालांकि आ चुकी हूँ, तो आ गई है, लेकिन सामिया जी ने आज बाहर का मौसम याद दिला दिया। वाह वाह वाह, मेरे तो कमीज के पैसे पूरे हो गए। यकीन करें, लेते हुए मैं दुखी हो रही थी, या अल्लाह मैं क्यों खर्चा करने जा रही हूँ, लेकिन मुनीरा जी की तारीफ और आपकी हौसला अफजाई ने पैसे पूरे कर दिए। नहीं, आपका प्यार है, आप बाकी बहुत ज़बरदस्त लग रही हैं। आप पे हर कलर सामिया जी बड़ा खूबसूरत लगता है, खिलता हुआ आ जाता है ना, एकदम से आंखों को अच्छा लग जाता है और खिल जाता है। जी, ये तो मेरी बहन तुम्हारा प्यार है। अच्छा ये बताओ, हम तुम्हारी क्या खिदमत करें? जी सामिया जी, मुझे आपसे 1-2 बातें पूछनी थी आप क्योंकि एक तो आपकी बातें इतनी ज़बरदस्त होती हैं, इतनी हौसला अफजाई होती है उनसे, मतलब जो मायूस लोग होते हैं उनको बड़ी मोटिवेशन मिल जाती है। बस शायद मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ इसी बहाने बख्शिश कर दे मेरी। और दूसरा, आप अपने एक्सपीरियंस थोड़े कभी प्रोग्राम में ज़रूर शेयर कर दिया करें, उनसे भी हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई मिल जाती है। टाइम की इतनी कमी होती है, मेरा दिल चाहता होता है कि आप लोगों को मोटिवेशनल बातें बताया करूं, लेकिन इतना वक्त की कमी होती है। मैं सोच रही हूँ मैं सोशल मीडिया पे काम शुरू करूँगी ये वाला, ताकि आप लोगों की हिम्मत अफजाई होती रहे। ज़िंदगी तो टेस्ट करेगी, दुनिया में आए ही इसलिए हैं, और ये और आपने साबित करके बात है। हाँ। आपके एक्सपीरियंस से आपके एक्सपीरियंस मतलब ज़ाहिर है, जब आप बताती हैं कोई भी ऐसी बात छोटी सी शेयर कर देती हैं, उससे मुझे सुन के तो बड़ी वो मोटिवेशन मिल जाती है कि नहीं, बैठ के तो दोबारा से उठना है। आप यकीन नहीं करेंगी जितने फेलियर्स मैंने सफ़र किए हैं, मेरा मुझे ऐसे लगता है शायद कोई और होता अब तक जा चुका होता कब्र में, लेकिन क्योंकि कहते हैं एक शेर है, जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। तो आपने उनको चैलेंज बनाना है अपने लिए। अल्लाह पाक ज़रूर इस बात से खुश होते हैं
क्योंकि रब की मर्जी है ना, अगर वो गम दे के आपको आजमाना चाह रहा है, इसमें भी रब की मर्जी है ना। तो आपने जो देखे कुरान पाक को पढ़े तो सब्र के साथ जगह जगह शुक्र का लिखा गया है, और दोनों की जजा है कि सब्र के साथ शुक्र अदा करते रहो। और जब आप सब्र करते हुए शुक्र गुजार होते हैं, वही मकाम होता है शायद आप बख्श दिए जाएं। तो आप बताइए जी। बहुत खूबसूरत बात आपने की है, बहुत खूबसूरत। ये मैं इसीलिए यही चाह रही थी, मैंने कहा सामिया में जिसे कहूँगी कि काइंडली अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं कभी कोई एक छोटा सा शेयर कर दिया कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन जरूर मिल जाए। बस मुनीरा की आपसे मैंने ये पूछना है सामिया जी, मुनीरा मेरा बर्तनों से सर ना फाड़े, ये मुनीरा से नहीं सामिया जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि नजर उतारने के लिए कुछ अच्छा सा अमल बता दीजिए कि बच्चों की हो या बड़ों की हो, नजर बद हो जाए, कोई भी हो नजर। बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बताने लगी हूँ। आपका कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको होल्ड इसलिए नहीं रख रहे ताकि हम बाकी कॉलर्स को ले सकें। नज़र उतारने का, और यकीन करें नज़र के ऊपर आप हदीसों को पढ़ लीजिए। मैंने 3 ऑथेंटिक मुस्तनद हदीसें पढ़ी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़िक्र होती थी कि मेरी उम्मत में अगर लोग जो ज़्यादा मरेंगे वो नज़र लगने से मर जाया करेंगे, यहाँ तक उनको फ़िक्र थी अपनी उम्मत की। तो आप 21 बार, ये भी कुरान पाक में ही हल है नज़र का, और इतना ऑथेंटिक है। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 21 मरतबा सूरत फातिहा पढ़ के आप एक पानी का गिलास ले लें, क्लॉकवाइज बच्चे के सर से 7 टाइम्स उसको करके, और उस अलहम शरीफ पढ़ के आपने नियत करनी है कि जो गायब की, हाजिर की, हसद की, प्यार की नज़र लगी है, अल्लाह पाक इस कलाम के ज़रिए उसको ज़ाइल कर दें, और उस पानी को सिंक में बहा दीजिए। या आप बाहर रहते हुए एक रोटी पकाइए, उसको भी क्लॉकवाइज ऐसे करना है, और अखबार के ऊपर परिंदों के लिए रख देना है। ये वहाँ पे कई जगहों पे मुश्किल होता है, जब मैं सुनती हूँ परिंदे पाए नहीं जाते वहाँ पे बर्फ़ वाली जगहों पे, तो पानी वाली चीज़ तो आप हर जगह पे कर सकते हैं। और 21 मरतबा सूरत फातिहा ऑथेंटिक चीज़ है, और ये दुआ भी मांगनी है, क्योंकि नीयत, हमारा मज़हब टोटल नीयत पे बेस्ड है। हम नमाज के लिए खड़े हो रहे हैं, पता है कि वितर पढ़ने हैं, लेकिन नीयत करनी है उसकी। तो जो है वो नीयत आपने करनी है कि अल्लाह पाक जो हसद की, प्यार की, गायब की, हाजिर की नज़र लगी है उसका असर ज़ाइल कर दीजिए, अल्लाह करे। क्योंकि ये, और अब तो आखिरी ज़मानों में तो कहते हैं हसद और नज़र जादू से ज़्यादा ख़तरनाक है। और बिल्कुल सही बात बताई कि आजकल तो ये चीज़ें बहुत आम हो चुकी हैं, हर शख्स मेरा हाल इसका शिकार है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात भी बताई, उसको पढ़ते रहना चाहिए। इसके साथ साथ मैं ये बता दूं सामिया जी कि जो हमारा चिकन मद्रासी बन रहा था वो उसको मैंने इसमें स्पाइसेस ऐड कर दी थी, इसमें मैंने दही ऐड की है, और साथ में हैदराबादी चिकन, साथ में मैंने स्पाइसेस भी ऐड कर दी। इसमें मैंने 2 चीज़ें और ऐड की है, एक इसमें मैंने ऐड की है दही, और एक मैंने की इसमें कैश्यू नट पेस्ट। उसके साथ मैंने इसमें हल्का सा कलवंजी के दाने सीड्स ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, और अब इसको मैं पका रही हूँ। आप देख लें इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, अब मैं चाहूँगी कि जो हमारी सेकंड रेसिपी है उसको भी स्टार्ट करूँ, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का टाइम आ गया है, तो मेरा हाल यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें अब जो मेरी सेकंड रेसिपी थी वो बनने जा रही है डम्पलिंग। और इसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं सामिया जी कि जैसे कि आपको मैंने बताया था
कि ये बड़ी डिफरेंट है। जैसे कि नरगिसी कोफ्ते आप खाते हैं, आप उसमें भरवे खाते हैं पोटैटोज़ के अंदर, अंडे उसमें फिलिंग करके वो खाते हैं, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें बिल्कुल उस जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा इसका मज़ेदार लगेगा। ये है कीमा, सिंपल कीमा है, चिकन का ले लें, मटन का ले लें, बीफ का, मैंने चिकन का लिया है इसमें। और इसमें तमाम वो स्पाइसेस ऐड किए जो आपको अच्छी लगती हैं, जैसे क्रश चिली, ग्रीन चिली, नमक, इसमें सॉल्ट इसमें मिक्स करके आप इसमें फ्रेश कोरिएंडर ऐड करें, आप इसमें मिंट ऐड करें, ज़ीरा और साथ में सूखा धनिया मिक्स करके रख दें। और आप में इसके छोटे छोटे से डम्पलिंग्स बना लें बाउल से, जैसे कि ये हैं, और ये इस तरह से आप बना के रख लें। ये बिल्कुल कच्चे हैं। ये सिंपल उबले हुए आलू हैं जिसमें हमने ऐड किया है सिर्फ बटर, थोड़ा सा मैश पोटैटो जैसे बनता है वैसे वो बना लिए, और इसको हमने जस्ट पकड़ना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसको हमने इसको फिल कैसे करना है, जैसे कि इसमें हम इसको इसमें ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको हम बिल्कुल इसको बंद कर देंगे। ये देखिए बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसा आपको ये नहीं लगे कि मुश्किल है। जो एक्स्ट्रा होगा वो हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसको फिर साइड से हम बंद कर देंगे। और फिर इसको हम हल्का सा बेसन के साथ इसकी रोलिंग करके या विदाउट उसके रोलिंग कर सकते हैं, एग के साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एक एपेटाइज़र है टी के साथ। और शाम के टाइम आपको पता है विंटर में खाली चाय के साथ एक अच्छा एपेटाइज़र होना तो आपकी एक कंप्लीट हो जाता है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप डिनर भी करेंगे। तो ये आज की हमारी सेकंड रेसिपी है। वैसे तो भी अच्छा है जो टी का टाइम होता है वहाँ से अगर आप अपना मील क्लोज कर दें, आप पुट ऑन नहीं करते। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मुनीरा, मैं सायरा बात कर रही हूँ जी। क्या हाल है सायरा आपका? प्रोग्राम देख रही हैं? बिल्कुल ठीक। जी हाँ, आपकी रेसिपी अभी अभी देखी, बहुत अच्छी है ये जो आप बता रही हैं एपेटाइजर। हाँ, जरूर ट्राई बनाइएगा और ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। जी, क्या कहना चाहेंगे? प्लीज़ बात कर सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, ज़रूर करें, बिल्कुल करें। अस्सलाम वालेकुम सायरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। समिया, मुझे भतीजे के लिए पूछना था। जी जी बिल्कुल, बताइए क्या डेट ऑफ बर्थ है भतीजे की? उसकी 7 अप्रैल 97। 7 अप्रैल है ना जी? अप्रैल, जी हाँ, जी हाँ। और साल कौन सा है? 97। 1997। ठीक हो गया? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, अब मुझे उसका टाइम ऑफ बर्थ, अगर वो पाकिस्तान में पैदा हुआ हुआ तो मुझे टाइम ऑफ बर्थ रफली आइडिया, क्लोज आइडिया। जी, पाकिस्तान में रात के 1 बजे। रात के 1 बजे। अब आप बताइए, आपके भतीजे साहब हैं ना? जी, जी हाँ। तो क्या नाम है इनका? हमजा। हमजा। हमजा का सवाल भी बता दीजिए जल्दी से। रम्या, मुझे पूछना है इसके फ्यूचर के बारे में और शादी के। अच्छा, शादी। और मुल्क से बाहर रहेगा या पाकिस्तान में? ठीक हो गया। हमजा का जायचा तो बिल्कुल। प्लीज कोई जी कोई दुआ वगैरह हो या कोई इसके लिए अच्छी कोई चीज़ अगर बताना चाहिए। मैं बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जो मैं चीज़ इसके लिए शुरू कर रही हूँ इसका स्टोन बताने से, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कुछ कुछ मुझे अपनी झलक नज़र आती है कि मुश्किलों के बाद ही को मंजिल मिला करेगी, जिसको आपने हिम्मत देनी है कि किसी भी फेलियर से कभी हारना नहीं है। फेलियर आते ही इसलिए कि आपको तरक्की दे सके अपनी। जैसे आप अगर गिरते हैं, गिर के आपने वहाँ गिरे नहीं रहना, उठ के फिर चलना है। तो ये इतनी बड़ी बात होती है कि आपने अपने आप को इसी से ज़िंदगी का सफ़र भी ऐसे ही है। तो रूबी का स्टोन, याकूत का जो स्टोन है वो इसके लिए लकी स्टोन है। इसी तरह चीनी सदका दे दिया करे। फ्यूचर अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों में डिले ज़रूर है लेकिन फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है। मुल्क से बाहर अगर ये जाना चाहता है तो ये अगर 2019 में इसकी कोशिश की जाए तो ये एक बेस्ट टाइम है कि जो इसकी लक सपोर्ट करेगी। हालांकि ऑल्दो कि ये पाकिस्तान में रहना ज़्यादा प्रेफर करेगा ज़िंदगी में। और जहाँ तक शादी वाला हाउस है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, ज़िम्मेदार आदमी है। इसको भी हमज़ा को नज़र हिट करती है। हमज़ा की मम्मा को कहा करें, आप तो फुप्पो हुई ना, आप दूर ना हो उससे।
तो ये कि उसकी नज़र की रेमेडी ज़रूर कर दिया करे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखा करे। कोलेस्ट्रॉल, कोई ऐसी जो आजकल बच्चे जंक फूड खाते हैं, इसको ज़रा सा इसको अवॉइड करें, क्योंकि इसका कोलेस्ट्रॉल वगैरह यंग एज से ही राइज़ कर सकता है। तो आई होप सारा जी कि अगर कोई जवाब फिर भी रह गया हो, कोई सवाल आपका, नंबर हमारा आपके स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप दोबारा भी कॉल कर सकती हैं। जी मेरी बहन, मैं तो समेटती हूँ कि तुमने इतना कुछ बताना होता है। आपकी बड़ी बात है कि साथ साथ आपका मैसेजेस भी चल रहे थे, गाइडलाइन भी चल रही थी, साथ साथ हमारी रेसिपीज़ भी चल रही थी। तो रेसिपीज़ में जो चिकन के साथ मैंने कीमा लिया था और साथ में इसमें मैश पोटैटो करके मैंने डम्पलिंग्स बनाए थे, तो मैं चाहूँगी कि पोटैटो डम्पलिंग्स का आप लोग देख लें व्यूअर्स रेसिपी कार्ड। जी यहाँ पे हमारे जो डम्पलिंग्स थे वो मैं साथ साथ बना रही हूँ। और इसके साथ साथ सामने जी आपको पता है कि जब कभी आप एपेटाइजर्स बनाते हैं गरम गरम, तो जिसने नहीं भी खाने ना, खास तौर पर जो लोग डाइट पे हैं वो लास्ट भी इसको खा लेते हैं। गरम चीज़ की अपनी ही बात है, बहुत अटेम्प्टिंग लगती है, माउथ वाटरिंग सी मुझे तो ख़ास तौर पे। और आप देखिए कभी अगर विंटर सीज़न हो और आप ज़्यादा पुट ऑन कर लेते हैं, क्योंकि एक तो चाय बहुत पी जाती है, कॉफ़ी बहुत पी जाती है, और गर्म चीज़ तो सुकून देती है ना। एग्जैक्टली अंदर जाके वो जब उसकी सिकाई से ही आपको बड़ा सुकून मिलता है। तो इसी तरह से ये बड़ी ज़बरदस्त एक हमारी एक रेसिपी व्यूअर्स, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इसकी वेरिएशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, वो भी आपको मैं बता दूँ कि अगर आप इसको चाहते हैं, जैसे कि मैंने इसमें कीमा ऐड किया, आप इसमें बॉइल्ड एग भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें कोई वेजिटेबल करना चाहते हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है, तो आप इसमें वेजिटेबल इसी मैश पोटैटोस में ऐड करके आप इसी में इसको इसको फ्राई कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप जैसे कि शामी कबाब या चीज़ वगैरह हो गए, आप उसकी भी इसकी फिलिंग कर सकते हो। तो वेरिएशंस बेशुमार हैं अगर आप इसकी करें तो। और इसके साथ साथ आपको ये भी दिखा देती हूँ कि डम्पलिंग्स बहुत ही ज़्यादा ईजी है और इसमें कोई इतना नहीं है। वैसे मैंने ये भी ट्राई किया है कि कभी कभी जैसे डम्पलिंग्स हैं, आप डम्पलिंग्स के अंदर भी फिलिंग कर सकते हैं 2 कॉर्न्स की और डिफरेंट तरीक़ों से ना। तो यहाँ पे हमारे साथ डम्पलिंग फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे हमारे सारे कॉलर भी, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी मैं अतिया बात कर रही हूँ लंदन से। जी अतिया, प्रोग्राम देख रही हैं? जी आप बहुत अच्छी डिशेस बनाती हैं और आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब्जियों की भी कोई अच्छी अच्छी डिशेस बनाया करें। हाय शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए भी मेरे हक में किसी ने आवाज उठाई। डिशेस होती है। ठीक है जनाब, ठीक है, इसको इस मौसम में देखे सब्जियां इतनी अच्छी होती है और रोज गोश्त तो बंदा खा नहीं सकता। बिल्कुल, देखे ना आज हमने इसलिए हमने वेरिएशन सब्जियों के साथ रखी हुई है। जो हमारी थर्ड रेसिपी है वो सैलड्स में, लेकिन जो कद्दू की हमने फरमाइश की, तो आपको कद्दू के कबाब बनाने में सिखाऊंगी ताकि आप इसको खूब खाएं और इसके साथ साथ आप इसको बना के रख भी लें, वो आपको सिखाऊंगी। जी क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को बड़ा मसला होता है असल में, ये सब्जियां वगैरह खिलाने में वो जो होता है ना, बड़ा वो मसला करते हैं बिल्कुल, बच्चे बहुत तंग करते हैं। अगर अच्छी सी डिशेस, हाँ जी, तो माशाल्लाह आज तो आप दोनों ही प्यारी लगती हो। हर रोज आपके बड़े प्रेजेंट से कलर आपने पहने होते हैं। तो जी, तो सामिया से बात करनी है मैंने। जी बिल्कुल करें। कैसी हैं? ठीक ठाक है ना? जी अस्सलाम वालेकुम। जी ठीक ठाक। सामिया जी आप सुनाएं। मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह बहुत अच्छी। आप तो प्रेजेंट से दोनों बंदे हैं ऐसे। ये तो मैं धोखा देती हूँ स्क्रीन को, अंदर का हाल कुछ और, बाहर का कुछ और। इंशाल्लाह अल्लाह सब अच्छा करता है। हाँ जी, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। जी हुक्म बताइए मुझे, मियाँ की एग्जैक्ट तारीख पैदाइश। हाँ जी, मेरे मियाँ की 9 दिसंबर 1981। 9 दिसंबर 1981। 81 जी। और ये बोर्न है नॉर्वे के और पाकिस्तान का उस वक्त टाइम था तकरीबन 11 o'clock। 11 o'clock AM या PM? रात को। रात के होंगे पाकिस्तान में, क्योंकि नॉर्वे का तो खासा टाइम डिफरेंस है। हाँ जी, नॉर्वे का और पाकिस्तान का 4 घंटे का तकरीबन। अच्छा मुझे ये बताइए कि इनका नाम क्या है? शहजाद गनी। शहजाद गनी। अब बेगम साहिबा सवाल बताइए शहजाद गनी साहब के बारे में, क्या चीज़ है?
इनकी जो भी बिजनेस करते हैं बड़ी ट्रबल रहती है इन्हें, और हेल्थ के भी थोड़े बहुत इशू, ये कमर का दर्द वगैरह ये भी रहता है। और दूसरा ये है कि ये कोई भी काम करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई रुकावट जरूर आ जाती है। नहीं, ये 2 सालों से ज्यादा आई है, 2 सालों से जरा ज्यादा आ रही है। जी बिल्कुल, इससे पहले इतना भी बुरा हाल नहीं था, 2 साल से बेचारे जरा ज्यादा फंसे हैं, ऐसा ही है ना? जी अच्छा, जी बिल्कुल। चलें, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। आपकी कॉल हमारे लिए, वो कहते हैं ना, ज़हे नसीब सर आँखों पे आप हैं तो हम बैठे हैं। मैं आपका जवाब देती हूँ इस पे जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है। एक तो माशाल्लाह आपके मियाँ शहजाद गनी साहब बॉर्न लकी हैं। वो कहते हैं ना, कुछ लोग मुंह में सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, और अल्लाह पाक ने चाहा मिड नवंबर के बाद से फाइनेंसेस अच्छे होने भी उनके शुरू हो रहे हैं। अभी अगर उनके दिमाग में ख्याल आए कि मैं कहीं और हिजरत कर जाऊं, अभी आपने उनको ये काम नहीं करने देना, क्योंकि अब उनका बिज़नेस हाउस जो डेड लॉक था वो इस नवंबर के फर्स्ट वीक से ख़त्म होने जा रहा है, तो उनकी लक वहाँ से दोबारा काम करनी इंशाल्लाह शुरू हो रही है। हेल्थ की उनकी बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, क्योंकि माशाल्लाह हेल्थ वाइज वो अच्छा सर्वाइव करेंगे। छोटे ज़्यादा मसाइल तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, इनको अपनी बोन्स की बहुत हिफाजत करनी चाहिए। एलर्जी के इश्यूज़, थ्रोट एरिया, ये जो गले का टाइप एरिया होता है, और रिश्तेदारियों में बहुत ज़्यादा अपने आप को वहाँ ख्वारी ना करें, वहाँ मैं इनके लिए बहुत सिंसेरिटी नहीं देखती। लेकिन बिज़नेस हाउस शहजाद गनी साहब का बहुत अच्छा है, और 6 नवंबर 2018 से डेड लॉक टूट रहा है, तो वो वहीं पे काम में बरकत पड़नी शुरू हो जाएगी। और बाकी अगर ये सदका करना चाहे तो परिंदों को वहाँ पे भी दाना पानी डाला जा सकता है, और या अल्लाह हो या समियों के इसमें आज़म से दोस्ती करे, मेरे अल्लाह मुझे सुनिए, और इंशाअल्लाह उनकी कोई चीज़ रद्द नहीं होगी। ये इसमें आज़म उनकी सितारों के साथ एक कंपैटिबल है, और कोई उनकी दुआ रद्द नहीं होगी। इस अल्लाह ताला के इस नाम के ज़रिए अपनी दुआ जो है वो जहन में रख के फिर इसको पढ़ना है आपने। हाय मुनीरा। हाँ जी, ज़्यादा टाइम ले लिया तुम्हारा। नहीं कोई मसला। यहाँ पे मैं फटाफट एक बता दूँ कि जो डम्पलिंग्स का मटेरियल व्यूअर्स बच गया था, जैसे कि मैश पोटैटोस थे, साथ में कीमा था, इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इन दोनों को मिक्स करके भी एक इसके डम्पलिंग से बनाऊँगी और इसको फ्राई करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक हमारे पास ब्रेक का टाइम आ गया, तो यहाँ पे बस लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसके पोटैटो डम्पलिंग्स फ्राई हो रहे हैं। और जो हमारा थर्ड सैलेड है, कंपाउंड सैलेड में चाह रही थी, उसको भी आपको बता दूं। इसमें आपने वेजिटेबल्स कट करेंगे, साथ में आप लेंगे इसमें लोबिया, और इसमें आप जिंजर गार्लिक का साथ फ्लेवर देंगे। इसके साथ जो इसकी सावर क्रीम होगी वो आप इसके साथ बेशक टॉस कर लें, या फिर आप इसके साथ एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन आपके एक सैलेड बन जाएगा, वैरायटी बन जाएगी। इसको ज़रूर ट्राई करें। जो लोग डाइट पे हैं वो बेशक क्रीम को ऐड मत कर दें, वो उसको इसमें से क्रीम को माइनस कर सकते हैं। इसमें हम साथ में ऐड करेंगे कॉर्न। और जब तक मैं चीज़ों को ऐड करती हूँ, आप तक अपना देखें व्यूअर्स इसका रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, यहाँ पे सामा जी हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं सना बात कर रही हूँ मैनचेस्टर से। जी सना, क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी से बात करनी है। जी करें। जी सना जी कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे बहुत अरसे से बात करना चाह रही हूँ, बहुत शौक से आपको देख रही हूँ, पर लाइफ बहुत हार्ड था, पाकिस्तान से टाइम मैच नहीं था, तो थैंकफुली आप इधर हैं, तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई लव यू। मुझे बताइए क्या हुक्म है? मुझे जाना था अपना कुछ थोड़ा जो ना वीज़े की वजह से बहुत तक हैं। आपका अपना जायचा है ना? जी मेरा अपना भी है, या मेरे हस्बैंड किसी का भी चेक कर दें जिसका। चलिए आपने मुझे अपना जल्दी से अपना दीजिए, डेट ऑफ बर्थ वगैरह अपना। ठीक है, मेरी है 20/11/1985। 20 नवंबर 1985 85। गुड हो गया। अच्छा अब आप मुझे बताइए वक्ते पैदाइश अपना। मॉर्निंग पे कह रहे हैं, मतलब कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन सुना यही कि मॉर्निंग है शायद। पाकिस्तान में पैदा हुई थी ना? जी पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ। ओके। और सना हमने आपका सिर्फ सवाल ये ढूंढना है कि बाहर का क्या बनेगा, है ना? नहीं मैं ऑलरेडी इधर रह रही हूँ, लेकिन मेरा वो वीज़ा परसू नहीं हो रहा, बहुत लॉन्ग हो गया है। अरे खुशखबरी है, तुम्हें ऑनलाइन रख के दे रही हूँ, बस इंशाल्लाह किसी वक्त भी अल्लाह पाक ने कर देना है और आपने बाहर ही रहना है। आप वापस हमारे वतन नहीं आने वाली हैं और जो है किसी वक्त नहीं, मुझे विजिटर जाना है, मुझे अपने वतन से प्यार है, मैं जाना चाहती हूँ विजिट के लिए। हाँ बिल्कुल वही ना, मतलब देखिए ये तो हमें तसल्ली ना दें आप कि जो है, लेकिन सना अच्छी खुशखबरी है क्योंकि आपके सितारे बताते हैं कि आपने मुल्क से बाहर ही रहना है और अब ये जो 1 नवंबर से टाइम शुरू होने जा रहा है, किसी वक्त भी गुड न्यूज़ आपको अपने पेपर्स के रिलेटेड आ जानी है। जब ये तसल्ली जायचा दे रहा है कि ये औरत बाहर ही रहेगी तो फिर सना घबराने वाली बात ही नहीं। आप सिर्फ पेपर को परसू करते रहिए, किसी वक्त भी चीज़ें आपकी फेवर में हो रही हैं। आई होप सना को जवाब मिल गया हो क्योंकि कॉल हमने डिस्कनेक्ट कर दी थी। सना कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि इतना कम टाइम होता है और जो सबसे मुश्किल काम जो मुनीरा जी कर रही होती है ना, उन्होंने इतनी सारी चीज़ों की क्लोजिंग देनी होती है। जी मुनीरा, यहाँ पे हमारा जो सैलेड था वो भी मैंने डिस्प्ले में लगा दी, आप देख सकते हैं, और साथ में जो किचन था हमारा चिकन बना वो भी हमने डिस्प्ले में लगा दिया है, जो कि हैदराबादी है, इसमें कैश्यू नट्स भी ऐड किए हैं। और इसके साथ साथ आपको भी बताती चलूँ कि जो हमारे डम्पलिंग्स थे उसको मैंने स्मॉल साइज़ में भी करके बताया आपको। आप उस पर जो आपका मटेरियल बच जाता है उससे भी बनाएं और आप उसकी डम्पलिंग्स भी बनाएं। आप उसको शैलो फ्राई कीजिएगा ताकि ज़रा सही हो जाएंगे। अगर आपको थोड़े से क्रम्स और कोटिंग और अच्छी करेंगे तो ये मज़ीद और अच्छे होंगे। मैंने यहाँ पे चूँकि आपको उसी वक्त बना दिया तो इस पर थोड़ा सा ये है कि ज़रा सॉफ्ट से हो रहे हैं। आप इसको बना के फ्रिज में रखें क्योंकि इस पर बटर जाता है। जब आप फ्रिज में रखेंगे फिर आप इसको फ्राई करके कोटिंग के साथ बनाएंगे तो बहुत ही बेहतरीन बनेंगे। वाह वाह। जी तो ये था हमारा आज का साहिबा जी मेन्यू, और थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता। मुश्किल नहीं अगर आप एफर्ट करें, वो कहते हैं ना कि वेयर देयर इज़ अ विल वेयर देयर इज़ अ वे, तो अगर आप हिम्मत करें, कोशिश करें तो आप हर चीज़ ट्राई कर सकते हैं और बना भी सकते हैं। हर चीज़ ट्राई भी कर सकते हैं, फ्राई भी कर सकते हैं और सिर्फ खाली हमारी ट्राइंग छोड़नी नहीं चाहिए। बिल्कुल, खाली सिर्फ इन्हीं चीज़ों में नहीं, हर चीज़ में। जैसे कि कल मैं ट्राई कर रही थी एक बालों की वो स्टाइल बनाना जो अक्सर हम मेकअप में देखते रहते हैं, तो मैं सिर्फ देखती थी तो मैंने कहा ट्राई करती हूँ। सीख लिया होना, मुझे पता है। एक औरत जो कि सैलून का वो रेट सुना के जी महंगा पड़ा, गई कैंची खरीदी, अपने बाल खुद काटे, वो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल, अपने अगर आप में थोड़ी सी एबिलिटी हो तो मेरा हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा ये मोटिव है कि बी योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा, अनकॉन्फिडेंस भी। यहाँ पे व्यूअर्स हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया और यहाँ पे हमारी रेसिपीज भी कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह ताला कल आपके फिर से हाजिर होंगे, तब तक आप मुझे और सामहान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।